जनाब मसीह के कलाम को याद रखते हुए वो वाकई ईमान रखते थे कि लेने की निस्बत देना ज्यादा खुशी बख्शता है, और वो अपनी मलकियतों को अपनी जाती चीज नहीं समझते थे। उनके इस तर्ज जिंदगी का अपने पड़ोसियों पर गहरा असर पड़ा। अगरचे उसके पास कम है, मगर मैंने उसे अपने बीमार पड़ोसी को आटा देते देखा, और मरीम ने मुझे अपनी बेहतरीन चादरों में से एक दी। उनमें कोई मोहताज ना था और रसूल बड़ी कुदरत के साथ कलाम करते थे। खुदा ताला ने आज के दिन को मुकर्रर किया है, आज ही के दिन आप उसकी तरफ रुजू करें। ये शख्स जिंदगी का कलाम बोलता है। लोग अपनी जमीनें और जायदादें बेचकर इसकी कीमत रसूलों के पास ले आते। उनमें से एक यूसुफ था जिसे रसूलों ने बरनबास का नाम दिया, क्योंकि वो बहुत हौसला अफजाई करने वाला शख्स था। आप इसके बारे में मजीद आगे सुनेंगे। ए थुलुफुस वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा ताला के हवाले कर दिया था और उसकी खिदमत के लिए तैयार था, लेकिन मक्कार दुश्मन यानी शैतान आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कह दो कि जमीन बेचकर हमें इतनी ही रकम मिली, लेकिन क्या लोग हमारी हैसियत से बढ़कर नहीं समझेंगे? इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, किसी को मालूम नहीं होगा। ए हनन्या, तुमने अपने दिल में शैतान को क्यों जगह दी कि तुम रूहुल कुद्स से झूठ बोलो? हाँ, तुमने कुछ हिस्सा अपने पास रखा और जाहिर किया कि सब कुछ खुदा ताला को दे दिया है। बेचने से पहले वो जमीन तुम्हारी थी और बेचने के बाद रकम भी तुम्हारे इख्तियार में थी। तुमने इंसानों से नहीं बल्कि खुदा ताला से झूठ बोला है। ये तुमने गलत किया। ये सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और मर गया। जवान आदमी उसे उठाकर दफन करने ले गए। तकरीबन 3 घंटे बाद उसकी बीवी सफीरा अंदर आई। हजरत पतरस ने उससे पूछा, ऐ सफीरा, मुझे बताओ, क्या यही पूरी रकम है जो तुम दोनों को जमीन बेचने से मिली थी? जी हाँ जनाब, यही है। तुम दोनों ने ये बात कैसे मान ली कि खुदावंद की रूह को आजमाओ? देखो, वो लोग जो तुम्हारे शौहर को दफना कर आए हैं दरवाजे पर खड़े हैं, और अब वो तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ ही दफन कर देंगे। जब इस वाक़े की खबर फैली तो पूरी जमात पर बड़ा खौफ तारी हो गया, और जो भी ये बातें सुनता वो भी मुतासिर होता था। रसूल जनाब मसीह के नाम में बड़े बड़े मुजज़े और निशान दिखाते रहे और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। यरूशलेम में ज्यादा से ज्यादा लोग ईमान लाने लगे कि जनाब मसीह वही हैं जिन्हें खुदा ताला ने भेजा है ताकि वो उन्हें उनके गुनाहों से निजात दें। लोग बीमारों को चारपाइयों पर उठाकर लाते थे, इस उम्मीद से कि शायद पतरस का साया ही उन पर पड़ जाए। वो उन लोगों को भी लाते जो बदरूहों से परेशान थे। खुदा ताला अजीम काम कर रहा था और ज्यादातर लोग उसका सारा फजलो कर्म खुदा ताला की तरफ मंसूब करते थे। मगर यहूदी फुकाए आजम और मजहबी पेशवा जनाब मसीह के सहाबा कराम से हसद करने लगे और उन्होंने उन्हें कैद में डाल दिया। लगता है तुम्हें हुक्म मानना नहीं आता, शायद हम तुम्हें सिखा दें। ऐ अनपढ़ और जाहिल मछेरे, मुमकिन है लोहे की सलाखों के पीछे एक और रात तुम्हारी सोच बदल दे। जाओ, बैतुल मक़दस के बरामदे में खड़े होकर लोगों को इस नई जिंदगी का पूरा पैगाम सुनाओ। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, पहरेदारों ने तो किसी को अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा। हम हैरान हैं, दरवाजे मजबूती से बंद थे और पहरेदार दरवाजे पर मौजूद थे। देखो, जिन लोगों को तुमने गिरफ्तार किया था वो बैतुल मुक़द्दस के सहन में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसा है तो अभी गिरफ्तार करो उन्हें। तुम्हें इन्हें गिरफ्तार करने का क्या हक है? उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। बराए मेहरबानी चलिए, आपको मजलिस शुरा के सामने पेश करना है। हम तुम्हारे साथ क्या करें? हमने तुम्हें रुकने को कहा मगर तुम नहीं रुके। तुम यरूशलेम को अपनी तालीम से भर देना चाहते हो और हमें उस शख्स के खून का मुजरिम ठहराते हो। मजलिस शुरा चुप न बैठेगी। हमें इंसानों की नहीं बल्कि खुदा ताला की फरमाबरदारी करनी है। जी हाँ, सिर्फ खुदा ताला की। तुमने जनाब मसीह को सलीब पर लटकाकर कत्ल किया, मगर खुदा ताला ने उन्हें बाद अज़ मर्ग जिंदा किया और अपने दाहिने हाथ पर बिठाया। वही इसराइल को तौबा और गुनाहों की माफी अता करते हैं। सुना तुमने? हम उनके गवाह हैं और रूहुल कुद्स भी जिसे खुदा ताला उनको देता है उनको जो उसकी फरमा बरदारी करते हैं। इन्हें हमारी नजरों से दूर ले जाओ। इन लोगों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने खुदा ताला की गुस्ताखी की है। हमें अपने मुल्क से इस ऐब को मिटाना होगा। ये झूठे नबी हैं और इनका अंजाम मौत ही है। शरीयत के मुताबिक इनकी सजा संसार करना ही है।
मगर यहूदी फुकाए आजम और मजहबी पेशवाओं के इस हजूम को उन्हीं में से एक शख्स ने रोक दिया। ऐ बनी इसराइल के लोगों, इन आदमियों के बारे में जो तुम करने जा रहे हो इसे गौर से सोचो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि पहले थ्यूदास नाम का एक शख्स उठा था जो अपने आप को कुछ समझता था, मगर वो उसके तमाम पैरोकार हलाक हो गए। फिर यहूदा गलीली आया और उसकी बगावत भी नाकाम हुई। लिहाजा मेरी बात मानो और इन लोगों को छोड़ दो। अगर इनका मकसद इंसानी है तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और अगर खुदा ताला की तरफ से है तो ना रोक सकोगे। गमलीएल की बात ने उन्हें कत्ल करने से तो रोक दिया, मगर सजा देने से न रोका। अगर तुमने इस नाम से बोलना बंद न किया तो कोड़े तुम्हें सिखा देंगे। इन्हें सख्त कोड़े लगाओ। खुदावन ताला ने हमें दुख सहने के लायक समझा है। जी हाँ, जैसे हमारे खुदावन ताला ने दुख सहा, हमें भी वापस जाकर उनके बारे में उनकी बख्शिश की गवाही देनी है। सहाबा कराम रोजाना बैतुल मक़दस के सहनों में और घरों में जाकर जनाब मसीह की तबलीग और तालीम देते रहे, मगर एक और वाक़या इस नए ईमान की तारीख का रुख बदलने वाला था। उस शख्स का नाम स्तिफनुस था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।